ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्ज पे एक साइबर अटैक हुआ है, जिसे एक इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट था, जिसे पहले ईरान ने बोला कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट है, साइबर अटैक है। उसके बाद में ईरान का नया स्टेटमेंट आया और बोला गया है कि ये न्यूक्लियर टेररिज्म है और ये न्यूक्लियर टेररिज्म के पीछे हाथ जिसका है वो है इजराइल। इजराइल की तरफ से कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इजराइल के पब्लिक मीडिया ने डेफिनेटली बोला है कि इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसूद, उनका इस साइबर अटैक में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ईरान 2018 में जब यूएसए न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया था, उसके बाद में अभी जब प्रेसिडेंटशिप चेंज हुई है, जो बिडेन वापस ईरान के साथ उस न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने में, सैंक्शंस को उठाने की जब बातचीत कर रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं कि ईरान और यूएसए के रिश्ते हो सकता है आने वाले सालों में थोड़े सुधर जाएं। तो ऐसे में, और जैसे ही ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेसिटी है उसको 60% कर लिया है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पावर इंक्रीज हो गया है, उसके जस्ट अगले ही दिन इस तरह का साइबर अटैक हो जाता है। क्या है इस साइबर अटैक के पीछे का स्टोरी, कौन है इसके पीछे, और ये नतान्ज फैसिलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेनियम इनरिचमेंट से क्यों इतना डर रहा है इजराइल, इन सब के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha, दैट इज माई इंस्टाग्राम ID। यहाँ पे आप मुझसे सर्च करके जुड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से हेलो टू मी, एंड ऑल्सो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है यहाँ पे नतान्ज करके, काफी सारे इसके छोटे छोटे न्यूक्लियर आउटलेट्स भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली नतान्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर, अंडरग्राउंड में ईरान अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। न्यूज में क्या आया है कि एक दिन पहले जो ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं अली अकबर साहिली, इन्होंने बोला था कि हमने सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी को इंक्रीज करके हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसको 60% तक इंक्रीज कर दिया है। उसके जस्ट अगले ही दिन इस नतान्ज फैसिलिटी पे साइबर अटैक हो जाता है, विच इज अ पावर फेलियर, विच इज अ टोटल इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट। इसकी वजह से इनका जो सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट कैपेसिटी था, ये काफी सैबोटेज हो गया है। इजराइल मीडिया ने बोला है कि सेंट्रल, अपने कुछ उन्होंने बोला नहीं कि किसने करा है, लेकिन उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस सोर्सों से आई हुई खबर के मुताबिक ये इसके पीछे इजराइल है। इजराइल ने कुछ डायरेक्टली नहीं बोला, ईरान भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इजराइल ने इसको साइबर अटैक को करवाया है, और इनफैक्ट इजराइल की खुद पब्लिक मीडिया भी यही बोल रही है। ऐसे में जो ईरान की नतान्ज फैसिलिटी पे ब्लैकआउट हुआ है, कंट्री ने पहले ये बोला था, इससे जस्ट पहले क्योंकि बोला था कि हमने नए एडवांस सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी के नया सिस्टम लगाया है जिससे हमारा यूरेनियम इनरिचमेंट फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है और यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान क्यों कर रहा है, क्यों इसके लिए जरूरी है। हमको जो नेचुरली यूरेनियम मिलता है, ये यूरेनियम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, आप डायरेक्टली इसको न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूज नहीं कर सकते हो। नाउ न्यूक्लियर के जो है दो पर्पस होते हैं, सिविल पर्पस एंड मिलिट्री पर्पस। सिविल पर्पस मतलब जैसे कि हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में भी हैं जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, विच इज अलाउड इन द ईरान ऑल्सो। नॉन सिविल या फिर जिसे हम बोले कि मिलिट्री पर्पस के लिए, जिसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाते हैं, वो नॉन न्यूक्लियर में आता है। इसको सब जगह से बैन करने की बात हो रही है। वी आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। ईरान को सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन की परमिशन दी गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं है। अभी देखो, समझो इसे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें रोड्स लगती हैं, इन रोड्स में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो 3% से हो जाता है, और ईरान को 3.67% तक यूरेनियम इनरिचमेंट करने की परमिशन दी गई है। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है कि यूरेनियम को कॉन्सेंट्रेट करना है। हम पर्टिकुलरली यहाँ पे यूरेनियम के एक आइसोटोप 235 की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। ये है जो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, और पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी में, न्यूक्लियर रोड्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए हमको हायर यूरेनियम इनरिच चाहिए होता है, हायर यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, विच इज 90%। 90% सडनली तो कैपेसिटी आ नहीं सकती है। ऐसे में 2018 में जब यूएस से ईरान की न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया था और उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक
सैंक्शंस और पेनल्टीज लगा दी थी, तब ईरान ने इसको बढ़ा के पहले 20% करा, यूरेनियम एनरिचमेंट 20%, उसके बाद अभी रिसेंटली बढ़ा के इसको 60% कर दिया गया है। ऐसे में डर इस चीज का है कि ये 60% से 90% जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने का सबसे बड़ा डर इसको रहेगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल और ईरान 1979 से एक दूसरे के दुश्मनों की तरह खड़े हैं। यहाँ पे इजराइल ने कभी भी ईरान को एज ए स्टेट नहीं माना और सिमिलरली ईरान ने भी कभी इजराइल को एज ए ज्यू स्टेट नहीं माना। इनफैक्ट इसके अगेंस्ट वोटिंग करा था यूएन के अंदर जब इनका डिस्कशन चल रहा था। इनकी क्या हिस्ट्री, इनकी क्या दुश्मनी है, उसके बारे में अभी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ईरान और इजराइल एक दूसरे का आमना सामना नहीं करते हैं, पब्लिक डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जाती है एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो ऐसे में अगर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला स्टेट बन जाता है, मिलिट्री इसकी अगर न्यूक्लियर कैपेबल हो जाती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को होगा। इसीलिए इजराइल नहीं चाहता किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको सैबोटेज करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये जो सैंक्शंस अभी क्या है कि देखो पूरा एक बार सिनेरियो समझने की कोशिश करो कि अभी रिसेंटली हो क्या रहा है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंटशिप चेंज होने के बाद जो बिडेन फिर से हल्की फुल्की बातचीत करके तेहरान पे जो लगाए हुए सैंक्शंस है उनको लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तेहरान पे जो सैंक्शन लगे उनमें एक सबसे बड़ा ये था कि ईरान डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता है और इसकी वजह से तेहरान के काफी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि तेहरान ने इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके बोला है कि ठीक है जो भी है मैं अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। दूसरा, वापस न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की बात हो रही है यूएसए के द्वारा, विच इज ए गुड थिंग। अगर रिवाइव हो जाएगी तो शायद कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हमको दिखाई देंगे। एंड थर्ड, तेहरान की अभी वियना के साथ एक बातचीत चल रही थी इसी न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट, तेहरान ने अभी बोला, एक दिन पहले बोला कि हम 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट पे पहुंच गए हैं। ये चार चीजें कंसिडर करो, फिर इजराइल जो है ये इसने तुनक के यहाँ पे साइबर अटैक कर दिया, इनके पूरी इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट कर दी थी। यूरेनियम एनरिचमेंट का गोल मैंने आपको बताया कि यूरेनियम एक बहुत ही रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है U-235। ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहां पे हमको लो एनरिचमेंट चाहिए होता है और इसीलिए जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया था, जो ईरान की न्यूक्लियर डील थी P5+1 में, जिसमें P5 परमानेंट मेंबर्स प्लस एक जर्मनी था, तो इन्होंने ईरान को अलाउ करा था कि आप 300 किलोग्राम तक का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यूरेनियम मटेरियल है, उसको रख सकते हो। और यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन 3.67% तक की दी गई थी, विच इज प्रीटी मच सफिशिएंट फॉर द सिविलियन न्यूक्लियर पावर विच इज जनरेटिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ईरान ने बोला कि अग्रेड कि मैं 5% यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं रोक दूंगा, मेरे जितने भी 100 ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स हैं वो सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन ईरान स्टॉप? नो। 3.67 से 5%, 5 से 20 से 60 तक गया है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ईरान इतना इनरिच क्यों कर रहा है न्यूक्लियर। एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान की 2018 में डील से निकल गए थे और ईरान पे बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे, एडिशनल पेनल्टीज इंपोज कर दी थी, तभी ईरान ने एक ग्रेजुएटेड सीरीज ऑफ स्टेप लिया था टू रिटेलिएट टू दिस डील। उन्होंने बोला कि 3.67% आपने बोला है, अभी हम सेंट्रीफ्यूग्स ऐड करेंगे, मतलब आपका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस तेज करेंगे। यूरेनियम की जो प्यूरिटी कैपेसिटी है इसको 20% इंक्रीज करा। हालांकि काफी सारे इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स ने रिस्ट्रिक्ट भी करा था, बट इट डिड नॉट स्टॉप देयर और ये आ गए 60% तक। बात ये है कि जब 60% तक आ गए हो तो यहाँ से 90% जाना आपके लिए ज्यादा टफ बात नहीं है, सिर्फ 30% इंक्रीज करना है। 30% इंक्रीज करना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ एंड एज सून एज इट रीच टू द 90%, ईरान के पास अभी इतना न्यूक्लियर मटेरियल है, इतना यूरेनियम है। देखो इसको परमिशन दी थी 300 किलोग्राम की और इसके पास है लगभग 3000 किलोग्राम, विच इज सेइंग कि आपके पास 14 टाइम्स ज्यादा न्यूक्लियर अकॉर्ड के मुताबिक आपके पास इतना ज्यादा यूरेनियम मटेरियल है और ये सफिशिएंट है। दिस इज सफिशिएंट कि आप 3 एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हो। तो ऐसे में यही दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात समझे ईरान का न्यूक्लियर क्राइसिस क्या था, तो सबसे पहला अगर आप समझोगे ना तो वर्ल्ड पावर को ईरान पे ट्रस्ट नहीं है। ईरान बोलता कुछ और है, अंडरग्राउंड में करता कुछ और है। तो ऐसे में ईरान, हालांकि कभी उन्होंने नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं, हम अपनी मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेसिटी से करेंगे, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं इट डजंट मैच विद द वर्ड। सेकंड है जो डील स्ट्रक करी गई थी 2015
2015 में ईरान और बाकी P5+1 कंट्रीज के साथ में। इसमें ईरान को बोला गया था कि आप अपना न्यूक्लियर वर्क जो है वो रोक दो, नहीं तो आप पे हार्श पेनल्टी, सैंक्शंस और इकोनॉमी हर्ट करी जाएगी। ईरान को काफी दबाया गया था, ईरान ने काफी रजिस्ट करा, इट इज स्टिल रजिस्टिंग, लेकिन ये जो डील है ये ईरान के फायदे में थी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, ईरान ने जो न्यूक्लियर वर्क बैन कर दिया था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 2018 में न्यूक्लियर डील ब्रेक करी, बाहर निकले, ईरान ने अपना न्यूक्लियर वर्क फिर से स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद में इन पे फिर से इम्पोजिशंस, सैंक्शंस वगैरह इम्पोजिशंस कर दिए गए थे। अभी नए प्रेसिडेंट हालांकि उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट सी कि किस तरीके से वो मूव जाता है। इजराइल का इन्वॉल्वमेंट क्या है? सबसे पहले तो देखो, इजराइल ने खुद प्रैक्टिकली फेस टू फेस डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये जो साइबर अटैक है हमने करवाया है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, वहां के मीडिया के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वो बहुत बार बहुत ही डायरेक्ट होते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल अगेंस्ट ईरान है, इसकी जो प्रॉक्सीज है, चाहे लेबनीज हिजबुल्लाह हो या जो ईरानियन आर्ममेंट है, ये बहुत बड़ा मिशन है हमारा। और द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट टुडे, जरूरी नहीं है कि आज जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है वो कल भी रहेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज डायरेक्टली सेइंग कि हम ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल नहीं होने देंगे, एंड दैट मीन्स कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट इजराइल पे पड़ेगा। डील में क्या हुआ था हमने डिस्कस कर लिया। 3.67% कॉन्सेंट्रेशन की लिमिटेशन थी, यूरेनियम 90% चाहिए हमको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, और ईरान जो है वो 60% तक पहुंच चुका है। 90% पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हालांकि ईरान इंसिस्ट करता है कि उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, लेकिन एंड इज रिफ्यूज टू डू सो ऑल्सो, और लेकिन ये वो भी है कि जो इसकी की कमिटमेंट है अकॉर्ड के अंदर, उनको भी ये मानने से रिफ्यूज कर रहा है। ऐसे के अंदर क्वेश्चन बाद में ये आता है कि साइबर अटैक का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्या वो सैबोटेज हुई है या नहीं हुई है। कोई पिक्चर रिलीज नहीं करी गई है, कोई वीडियो रिलीज नहीं करा गया है, लेकिन डायरेक्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात जरूर बोली गई है कि इनका जो इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स था वो जरूर सैबोटेज हो गया है। बहुत सारी जो मशीन्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट होने से आप समझने की कोशिश करो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पे होती है वहां पे कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जब रिएक्ट करते हैं आइसोटॉप्स आपस में, it creates a huge amount of energy, और huge amount of energy अगर आपने चर्नोबिल नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, if you haven't watched, just watch that movie and just you'll get an idea कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल होता है। ऐसे में क्वेश्चन अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नंताज पे सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी है ये डैमेज हुई है, लेकिन ईरान बोल रहा है कि हमारे पास एक दूसरी इनरिचमेंट साइट भी है विच इज एन अंडरग्राउंड फैसिलिटी फोर्डो जो है ये रफली 1000 सेंट्रीफ्यूगल है, और इट वाज डेवलप्ड जब हम यूरेनियम इनरिचमेंट 20% तक लेके गए थे। नंताज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं बोल सकते कंप्लीटली, बट यस द कैपेसिटी हैज डेफिनेटली बीन sabotaged। लेकिन फोर्डो एक ऐसी अभी भी उनके पास कैपेसिटी है जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट पॉसिबल है, प्रोबेबली हो भी रहा होगा। तो दिस वाज वन वेरी सिंपल आर्टिकल मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है ईरान एंड इजराइल के बीच में। अभी लेट्स जस्ट सी के फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। बट अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर अटैक कितना डेंजरस हो सकता है। साइबर अटैक इज नॉट जस्ट कि हमने फोन में आपका डेटा हैक कर लिया, आपका इंस्टाग्राम, जीमेल, बैंक अकाउंट हैक हो गया। साइबर अटैक इज वे बिगर देन दैट। अभी जो वॉर होगा वो कंप्यूटर्स की तरफ खेला जाएगा। अभी जाके लाइक it is definitely going to be on the line also, but it is going to be in the air, in the wave and in the computers also, and this is just one simple example। ईरान ने डायरेक्टली बोला है कि now we have the right to retaliate, क्योंकि ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेररिज्म था, it was a nuclear attack on us, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ब्लास्ट भी हो सकता था। कब करेंगे, कैसे करेंगे इजराइल पे उसका नहीं पता, लेट्स जस्ट सी कि फ्यूचर में क्या इनका रिलेशनशिप डेवलप होता है। एंड दिस इज इट। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।